प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 91 वचन 2। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, और वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। इस समय प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए क्या है वो शरण स्थान? जब भी हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की बाधा या किसी भी तरह की रुकावट या कोई भी ऐसी परेशानी आती है, तो हमारे पास क्या है वो गुप्त स्थान जहां हम जा सकते हैं, वो जगह जहां से हमें शक्ति मिल सकती है। तो इसका जवाब है परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर ही है वो जगह जहां पे हमें शक्ति और सामर्थ्य मिल सकती है, वो जगह जहां से हम पूरी तरह से तरोताजा हो सकते हैं। परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने इस धरती और इस आसमान को बनाया। ये वही परमेश्वर है जो भी बातें परमेश्वर बोलता है वो हो जाती है। ये वही परमेश्वर है जिसने हमारे पूरे शरीर में हमें सांस दिया ताकि हम सांस ले सके और पूरे शरीर को चला सकें। ये वही परमेश्वर है जो हमारे दिल को धड़कने के लिए मदद करता है। ये वही परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और ये मदद की है कि पूरा का ब्रह्मांड एक साथ चल सके सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के। ये वही शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर है जो युगान युग शुरू से ही है और अंत तक रहेगा। ये वही परमेश्वर है जो हमें हमसे ज़्यादा अच्छा समझता है, जो हमारी प्रॉब्लम को समझता है, हमारे दिल को समझता है और उसे पता है कि हमें क्या चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की मर्जी के बिना हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर नहीं चाहे और हो जाए। आप परेशानी के टाइम में कहाँ जाते हैं? जब भी आपके जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत, परेशानी, रुकावट, बाधा कुछ भी होता है, तो इस समय हम किधर जाते हैं? क्या हम किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जाते हैं? क्या हम डॉक्टर के पास भागते हैं? क्या हम किसी सलाह के लिए किसी के पास जाते हैं? या हम यीशु की तरफ मुड़ते हैं? सही जवाब इसका यही है कि जब हम यीशु की तरफ मुड़ते हैं, इसका मतलब कि हम समझ चुके हैं इस बात को कि परमेश्वर यहोवा ही है। वही परमेश्वर है जो शक्तिशाली है। ये वही परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें संभाल के रखा है, जो हमें सांसें देता है और जो समझता है हमारे पूरे शरीर को कि वो सुचारू रूप से चल सके। ये वही परमेश्वर है जो हमारे आसपास ऐसे लोग बनाता है, ऐसी चीज़ें सेट करता है ताकि हमारा जीवन सही से चल सके। जैसे ही हम यीशु की तरफ मुड़ते हैं अपने परेशानी, अपनी दिक्कत, अपनी अभिलाषा को लेकर, तो यीशु के द्वारा हर एक परेशानी दूर होती है, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। वो इतना प्यारा परमेश्वर है कि वह हमारा दोस्त हो जाता है, वह हमारा भाई हो जाता है। ये वही परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है। ये वही परमेश्वर यहोवा है जो अल्फा और ओमेगा है, जो शुरू से है, आदि और अंत है। और ये वही परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है, जो हर एक परेशानी पे विजय प्राप्त कर सकता है। और ये वही परमेश्वर है जिस पे आप विश्वास करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, तो वो आपका शरण स्थान बन जाता है। और शरण स्थान बनने का मतलब ये है कि अब आपको कोई परेशानी छू नहीं सकती, कोई बाधा आपके जीवन में नहीं आ सकती और कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते। चाहे वो बीमारी के दुश्मन हो, चाहे कर्ज का दुश्मन हो, चाहे किसी भी परेशानी का, वो आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि आपका शरण स्थान खुद यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं प्रभु। आप वो परमेश्वर हैं जो सबको सांसें देते हैं, सबको जीवन दे रखा है। परमेश्वर अपने आप वो शरण स्थान है, जैसा आपका वचन बताता है कि जहाँ जब भी कोई आपके पास आता है, जब भी कोई आपके शरण में आता है, तो हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा रखना, यहोवा पे भरोसा रखना सबसे उत्तम है। परमेश्वर बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप सच में हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ कि आप ही हैं वो परमेश्वर जो हम सबको सांसें देते हैं। आप वो परमेश्वर है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। आप वो प्रभु हैं जो सारी की सारी परेशानी को दूर करते हैं। आप वो परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड, इसकी शक्तियों को संभाल के रखा है प्रभु। आप वो परमेश्वर है जो शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे प्रभु। आप वो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं जो खुद हमारे पास आता है यीशु के रूप में और हमें मदद करता है, हमारे भाई की तरह, हमारे दोस्त की तरह, हमारे रिश्तेदारों की तरह, हमारे अपने की तरह, जो हमें इतना प्रेम करता है कि अपनी जान दे देता है। परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम का। बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अनंत जीवन का रास्ता खोला प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी हर परेशानी, हर
हर एक दिक्कत में, हर एक बाधा में परमेश्वर आप खड़े रहते हैं हमारे पास वो शक्ति और सामर्थ्य लेके कि हम आपके तरफ मुड़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर इस पूरे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आप ही हैं प्रभु जिसके तरफ हम मुड़ें तो हमें जीवन मिल सकता है प्रभु। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, इस समय जो भी मेरा भाई बहन मसीह में इस समय प्रार्थना को सुन रहा है, मदद कीजिए कि वो इस समय शक्ति पा सके, आपके द्वारा सामर्थ्य पा सके परमेश्वर। उसके जीवन में बड़े बड़े काम हो सके परमेश्वर। उसके जीवन में जो भी रुकावट है वो पूरी तरह से यीशु के नाम से खत्म हो सके परमेश्वर। उसके जीवन में जो भी रुकावट है परमेश्वर, किसी भी तरह की बाधा है प्रभु, खत्म हो सके प्रभु। मदद कीजिए हर एक भाई बहन को जो मन में उदास है, जो मन में व्याकुल है, दिक्कत में पड़ा हुआ है परमेश्वर। आशीष कीजिए कि वो अपने शरण स्थान को ढूंढ सके और वो शरण स्थान है प्रभु यीशु मसीह। होने दीजिए परमेश्वर के हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो किसी भी वजह से आपसे दूर जा रहा है, किसी भी रीजन से परमेश्वर, चाहे वो दुख है, चाहे परेशानी है, चाहे निराशा है, चाहे संकट है, मदद कीजिए परमेश्वर की वो पूरी तरह से उसके जीवन से ये सारे दुख, परेशानी, निराशा और संकट यीशु के नाम से दूर हो जाएं और वह पूरे के पूरे परमेश्वर आप में सामर्थी और शक्तिमान बन सके परमेश्वर। आशीष कीजिए कि इस समय हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, मेरा भाई बहन, वो इस समय आपके करीब आ सके परमेश्वर। वो जान सके कि आप ही वो शरण स्थान है, आप ही वो प्लेस है, अभी आप वो जगह है जहाँ पर वो छुप सकता है। ये आप ही वो जगह है जहाँ पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप वो जगह है जहाँ पर वो पूरी तरह से सुरक्षित है अपने जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए भी परमेश्वर। आशीष कीजिए इस समय जो भी भाई बहन इस समय किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से परेशान है, आशीष कीजिए परमेश्वर कि वो अपने शरण स्थान को देख सके कि वो शरण स्थान यीशु मसीह है। आशीष कीजिए प्रभु यीशु के नाम से इस समय जो भी किसी भी चंगाई के लिए देख रहा है प्रभु, उनके पूरे जीवन से, उनके पूरे शरीर से आज चंगाई मिल सके प्रभु। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत, जो भी बीमारी है, वो यीशु के नाम से आज हम दूर करते हैं। यीशु के पवित्र लहू के द्वारा उनके जीवन से सारी बीमारी दूर हो करते हैं। आशीष कीजिए प्रभु इस समय जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन इस समय परेशान है प्रभु, संकट को लेकर, आर्थिक संकट को लेकर, उनके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक संकट आ रहा है, आर्थिक समस्या आ रही है, कर्जों की समस्या आ रही है, अलग अलग जगह से पैसे उनके पास रुके हुए हैं और आ नहीं रहे प्रभु। आशीष कीजिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय हम आपके पास आते हैं, वो शरण स्थान के पास, कि उनके जीवन से जो भी रुकावट है, जो भी परेशानियां आर्थिक स्थिति को लेके, वो यीशु के नाम से आज खत्म हो सके और उनके जीवन से सारी बाधा, सारी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो सके और वो यीशु के उस पवित्र स्थान को दिख सके। आशीष कीजिए प्रभु, हम आपके पास आते हैं उस शरण स्थान के पास। मदद कीजिए परमेश्वर जो भी लोग बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, जो भी बुरी संगति में पड़ चुके हैं, जो भी बुरी आदतों में पड़ चुके हैं, आशीष कीजिए कि उनके जीवन से इस तरह की बुराई और इस तरह की एडिक्शन की जो भी बुरी आत्मा है उनके जीवन से निकल सके यीशु के नाम से। आज वो पूरी तरह से चंगाई पा सके अपने जीवन में, पूरी तरह से आपको देख सके परमेश्वर की आप ही वो शरण स्थान है उनके लिए। आशीष कीजिए परमेश्वर इस समय हर एक भाई बहन को जो भी इस समय अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन को जीने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर कि उनके जीवन में संघर्ष खत्म हो सके परमेश्वर। जो लोग लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जीवन में ये संघर्ष, ये परेशानी खत्म हो सकेगी प्रभु, आशीष कीजिए आज वो आ चुके हैं आपके पास उस शरण स्थान में। आशीष कीजिए परमेश्वर उनके जीवन से इस तरह की सारी जो रुकावट है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु सफलता का रास्ता खोल दीजिए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। आशीष कीजिए प्रभु कि जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, जिसे शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए अपने मन में, जिसे बाइबल में आगे बढ़ना है, जिसे परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आशीष कीजिए प्रभु कि वो आपके पास आ चुका है आपके शरण स्थान पे प्रभु। आशीष कीजिए कि उसके जीवन में वो उन्नति पा सके प्रभु, उसके जीवन में वो सामर्थ्य पा सके, वो आपकी आत्मिकता के द्वारा आगे बढ़ सके प्रभु। आशीष कीजिए इस समय जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है और अपने दिल को खोलना चाहता है प्रभु, आशीष कीजिए कि उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभु बहुतायत से आपके द्वारा आशीष और सामर्थ्य मिल सके प्रभु। आशीष कीजिए इस समय उन सभी भाई बहनों को जो इस समय संकट में है प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी प्रार्थना नहीं पहुंच पा रही है प्रभु। आशीष कीजिए इस समय कि उनकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाए प्रभु, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा उनकी सारी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचाते हैं प्रभु। आशीष कीजिए, दया कीजिए, आपके पवित्र स्वर्गदूतों को भेजिए कि वो उनके सारे कामों को आज अंजाम दे सके प्रभु। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा कि उनके जीवन में चंगाई मिल सके। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा कि उनके जीवन में सुसमाचार आ सके प्रभु, उनके जीवन में खुशखबरी आ सके प्रभु। जहाँ भी उनके जीवन में निराशा है, परेशानी है और बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो सब के सब यीशु के नाम से खत्म हो सके और उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ
अच्छी अच्छी खबरें आ सके प्रभु, उनके जीवन में आज अच्छाई और सच्चाई आ सके, आपके पवित्रता को वो देख सके प्रभु, आपके नाम की महिमा वो कर सकें हमेशा के लिए, क्योंकि आप महान प्रभु है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें कबूल किया परमेश्वर, आपने हम जैसे लोगों को प्रभु मौका दिया कि हम मन फिराए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस पवित्र समय का, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना, और जो भी इस समय दिल से आपके साथ जुड़ रहा है अपने पूरे मन से, आपने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और उनके जीवन में प्रभु आपने काम शुरू कर दिया है। धन्यवाद करते हैं इस पूरे समय का। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।